8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 इसका आज हमसे इसके शुरुआत कर रहे हैं। और ये रही अभ्यास पुस्तिका का फ्रंट पेज। अब हम इसके अंदर चलते हैं और ये इसका पृष्ठ का पीछे वाला भाग और ये हमारे अभ्यास पुस्तिका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 2000 वर्ष 23 का है। और ये हमारी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी है। और अब यहाँ पर है अपनों से अपनी बात, यहाँ तक है। BBP गुप्ता गणित विषय समन्वयक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। और ये है इसकी अनुक्रमणिका और ये हमारे इसके लेसन्स जो का परिशिष्ट जिसको हम काम करेंगे। 14 पाठ तक हमें काम करना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसके क्रम से एक एक करके। तो ये परिमेय संख्या का अध्याय 1 है और इसमें ये सारे हमारे को पढ़ने के लिए ये दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। ये आपके पास किताब होगी, ठीक है। तो ये इसको आपको पढ़ते रहना है यहाँ से यहाँ तक। पढ़ने के बाद फिर ये जो पाठ है अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 परिमेय संख्याओं पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। तो ये जो दिया हुआ है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। ये दरअसल ये जो प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, जो घेरे वगैरह ये जो करवाया जा रहा है ना, ये आगे की तैयारियों के हिसाब से आपको जो आगे चलकर कंपटीशन वगैरह देना है उसके एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से ये सारा तैयारी है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। तो परिमेय संख्या का 7/8 का योज्य तत्समक क्या होता है? जिस संख्या में शून्य को जोड़ने पर या किसी संख्या में वो संख्या जोड़ दीजिए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो जोड़ने पर क्या होता है, संख्या बढ़ती है, लेकिन शून्य को जोड़ देंगे तो वो संख्या नहीं बढ़ती है। इसका मतलब शून्य ही वह योज्य तत्समक है। तो देखो ये देखो 7/8 में शून्य जोड़ा तो अभी भी 7/8 है। इसका मतलब हमारा संख्या शून्य कहाँ पर है? सी पर है। तो ये हमारा सी का आंसर हो गया। अब इसको भरेंगे कैसे? अब इसको भरने के लिए यहाँ पर गोले दिए हैं ABCD। तो जो सी आंसर हमारा था, शून्य कहाँ पर है? सी में है, तो वही सी वाला गोला यहाँ भर देना है। इसी तरह देखिए दूसरा, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि उस संख्या में किस संख्या का गुणा करे कि उसकी संख्या में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 7/9 में इनमें कौन सी संख्या, जो ये 4 दिए गए हैं ABCD, कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि वही संख्या प्राप्त हो। तो वही संख्या प्राप्त करने के लिए हमेशा 1 का गुणा किया जाता है। तो 7/9 में यदि हम 1 का गुणा कर देते हैं तो 7/9 ही प्राप्त होता है, अर्थात वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या हुआ? 1, यानी गुणात्मक तत्समक 1 होता है और योज्य तत्समक के लिए 0 होता है। तो अब 1 कहाँ पर है? A में है। तो यहाँ पर देखिए ABCD जो आपका ये रखा हुआ है उसमें A को गोला कर देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ टिक नहीं लगाने हैं, यहाँ भरना है आपको। अब इसमें देखिए प्रश्न 3 है कि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होगी? जो उसके बराबर है। यानी कि अभी आप लोग जो पढ़े थे कि किसी संख्या में पहले वो तो 1 का गुणा रहता है, फिर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें या 3 का 4 का, ऐसे करके तो समतुल्य प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2/3 में यदि हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं तो ऊपर से बन गया 4, नीचे से बन गया 3 दूनी 6। तो ये कहाँ पर है? ये है सी पर। तो ये देखिए सी पर आपको गोला लगा देना है, ठीक है। ऐसे हल करना है। फिर चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में, मानक रूप का मतलब होता है सबसे सरलतम रूप, परिमेय संख्या का सबसे सरलतम रूप, इसके नीचे और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये बाकी तो काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये ही एक छोटी सी संख्या दिख रही है 1/2,
मतलब 1 और 2 आपस में सबसे निम्नतम रूप में है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। तो 1/2 किस में है? सी में है। तो आपको यहाँ पर 1/2 जो है चौथे का सी में गोला लगा लेना है। ठीक है। अब इसी तरह अब आगे प्रश्न 5वां है कि ऋण 4/9 में से जोड़ देना है ऋण पर 4/9 को। तो किसी संख्या में जब उसी संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? जैसे ये ठीक इसी प्रकार है कि ये एक उधार लिया था किसी चीज़ को और फिर आपने उधार लिया, तो उधार उधार आपस में जुड़ जाते हैं, बात समझ में? तो उधार बढ़ जाएगा। तो यानी ऋण 4/9 को और ऋण 4/9 को आपस में जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको अब हल करने के लिए तो इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। इधर से ऋण 4 है और धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, यानी आपस में ये ऋण ऋण जुड़ जाएंगे। तो ऋण 4 कितने बन जाएंगे? ऋण 8 है। समझ में आया? तो ऋण 8 और नीचे 9 हो गया। तो ये कहाँ पर है? देखिए ये है हमारा सी में। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको सी में गोला लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर हल करना है और यहाँ पर इसका गोला लगा देना है। अब आगे प्रश्न नंबर 6 है कि एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। M 801 यानी कि मैथमेटिक्स का 801 नंबर पार्ट्स के लेना है हमको। ठीक है, ये हर इस पार्ट में। तो एक काम करना है, इसमें आयताकार, आयत कैसा होता है? कुछ ऐसा होगा, लंबाई होगी, उसमें चौड़ाई होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है ना? तो हम एक लिख देते हैं 17/2 लंबाई में और चौड़ाई में लिख देते हैं 13/2। अब फिर क्या करते हैं? परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई में अपना है 17/2 और ये है 13/2। इन दोनों को हल करते हैं। तो चूंकि लघु ये 2 बाहर है, 2 उन दोनों का लघुत्तम 2 आया और 13 17 आपस में जुड़ के 30 हो गए थे। ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा 30। इसका 30 मीटर जो है इसका परिमाप होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो शुरू करते हैं। एक काट लिया है तो जाहिर है कि उतना कपड़ा आपको कम करना पड़ेगा, यानी 7/2 में से 5/2 मीटर को आप कम कर दीजिए तो आपका आंसर हल हो जाएगा। तो 7/2 में से 5/2 को घटा दिया है और 2 और 3 का लघुत्तम यहाँ पर 6 आया। तो फिर वही 2 का भाग देंगे, 3 बार गया और 3 का इस 7 में गुणन करेंगे तो 7 × 3 हो जाएगा। ये ऋण चिन्ह यही वाला है, 5 यही वाला है और 3 का भाग देंगे इसमें 6 में, 3 दूनी 6, तो ये बन गया 2। ठीक है, मीटर को बाहर लिख लिया। अब 7 तरीके 21 हो गया, 5 दूने 10 और नीचे 6 है। ठीक है, अब 21 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 11/6 और बन गया ये हमारा मीटर। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, तो इसका जवाब कुछ इस तरह दीजिए कि 1 घंटे में दूरी तय करता है 1020 किलोमीटर, तो 25/6 घंटे में ये जो लाइन खींच दी जाती है, इसका मतलब ये होता है बार बार दोबारा नहीं लिखना, वो वही चीज़ पुनः आएगी। तो कैसे पढ़ेंगे? 25/6 घंटे में दूरी तय करता है, इसी में इसका गुणा हो जाएगा। तो बस इसका गुणक हो गया, काट पीट दीजिए। तो इधर से काटने पे 6 से काटेंगे तो ये 170 बार कटा है और ये 25 का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4250 किलोमीटर। इतनी दूरी चलेगा 25/6 घंटे में। ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर 9 है कि यदि 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो जी तार की कुल लंबाई दिया हुआ है 143/2 मीटर और कुल टुकड़े करने हमें 26। इसका मतलब है कि इसको उतनी बार भाग दे देना है, यानी इतने टुकड़े में 143/2 में 26 का भाग दे देने हैं। तो देखिए कैसे दिया गया है। जब भाग को हम बदलते हैं हल करने के लिए तो गुणा में बदल जाता है। जैसे ही गुणा में बदल जाता है तो ये संख्या उलट जाती है, यानी जो 26 थी अब वो 26 ऊपर से नीचे आ जाएगी और नीचे और अंश में 1 आ जाएगा, यानी 26 को 1/26 में बदल देते हैं और यहाँ पर भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। अब इससे काट देते हैं। 13 से काटेंगे 2 बार गया है, 13 से काटेंगे 143 को तो 11 बार कटा है।
तो ऊपर बचा 11 एकम 11 और नीचे 2 दूनी 4, तो ये बचा गया हमारा 11/4 मीटर। ये हो गया हमारा पहला। अभी और भी है इसमें, देखिए 10वां पाठ है। तो वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जी 6/5 गुणे ऋण 3/12 है, ब्रैकेट शुरू है और बंद हो गया, धन 6/5 गुणे 5/12 को हल करना है। तो जी वितरकता के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे, बस इसी के आधार पे हल करना है। कैसे है कि a इंटू ए प्लस बी का मान होता है, ये वितरण में हो जाएगा तो ए बी और धन ए सी हो जाता है। अगर ऋण में लगा हुआ है तो वही रहेगा ए बी और यहाँ धन की जगह ऋण हो जाता है, बस। तो अगर इस पक्ष में दिया हुआ है तो आपको इस तरफ से हल करना है और इस तरफ से दिया हुआ है तो आपको इस तरफ का हल कर देना है, बस यही ध्यान रखना है। तो देखिए जी, ये ऑलरेडी वितरण में दिया हुआ है पहले, यानी इस पक्ष में क्या हिसाब से ये सूत्र ये दिया हुआ है, आपको इस पक्ष में बना के इसको हल कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शुरू करते हैं। ये रहा 6/5, इसमें भी 6/5 है, तो दोनों से 6/5 हमने बाहर निकाल लिया, तो इधर से बच जाएगा ऋण 3/12 है और ये धन का चिन्ह, और इधर से बचेगा 5/12 है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे आइए। तो 6/5 ये अलग हो गया, इन दोनों को हल करने के लिए लघुत्तम तो 12 है, ऋण 3 में से 5 को जोड़ देना है। अब इधर से जगह नहीं तो इस तरफ आ जाइए, ये रहा। अब इसको हल करेंगे, 6/5 तो वही है, इसमें से 5 में से 3 गया 2 और ये 12 है। अब 6 दूनी 12 है, काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से 1/5 बचा है, ऊपर 2 बचे, तो ये भी कट गए। अब अंत में 1/5 बचता है, ये हल। तो इसका हल अंततः आपको इस तरह ले आके रख देना है। ठीक है जी। अब इसी में 11वां कृष्ण कह रहे हैं कि ऋण 4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे ऋण 14/9। ठीक है जी, शुरू करते हैं। यह हालांकि उन्होंने दिया हुआ हिंट कि 11 नंबर के पृष्ठ से जाके आप ऐसा हल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो जी कैसे किया है इसको पहले क्या किया है कि इन दोनों को एक में हल कर लिया है, इन दोनों को एक में हल कर लिया है, जो बचे उसका फिर गुणा कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये अलग टाइप की संख्या है, कोई कहीं कट नहीं रही है। अब इधर देखिए, इसमें कट रहा है, तो ये देखिए 3 तिरकाई 9, 3 पचे 15, और इधर क्या है 2 से काटें, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 कर दिया। ठीक है जी। अब ऊपर का गुणा 4 3 12 और 7 5 35 हो गया। इधर देखिए काटने के बाद ये ऋण तो अभी भी है, ये तो ऋण बाहर आ गया, 7 5 35 बन गया और 8 3 24 बन गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे 35 है तो इनको यहाँ पर उड़ा दीजिए, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये उड़ा दिए। अब इधर क्या बचा, ऋण और ऋण का गुणा, ऋण में ऋण का गुणा हो जाता है धन, तो धन का चिन्ह लिखा नहीं जाता। अब देखिए ऊपर 1 बचा, अर्थात ऊपर 1 बच गया और 2 एकम 2, नीचे 2 बच गया, तो इसका आंसर हो गया 1/2। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान गया, तो वही वितरण नियम चल रहा है। तो ये देखिए वही उसी चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे 9/16 का 4/12 से गुणा है और फिर जोड़ना है 9/16 को ऋण 3/9 से। तो देखिए 9/16 दोनों में है ना, तो दोनों में से हमने 9/16 बाहर निकाल लिया। अब इधर बटा 4/12 और इधर बचा ऋण 3/9। अब क्या करना है, 12 और 9 का लघुत्तम ले लीजिए, इसको हल कर देते हैं। तो ये 12 का 3 36, तो 4 3 12 है, धन और ऋण का गुणा यहाँ पर ऋण हो गया, ऊपर 3 बचा है, तो 9 चौके 36, तो 4 का गुणा हो गया इधर। अब देखिए 9/16 है, अब इधर 12 में से 12 घट जाएंगे क्योंकि इनका भी 12 आएगा, इसका भी 12 आएगा, 12 में 12 घटेंगे तो 0 हो गया। तो 9/16 है गुणे ये 0/36, और किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा, इसका मान भी 0 हो जाएगा, तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने से पूरी संख्या 0 हो जाती है। अब देखिए ये 13 प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न दिया हुआ है 7/5 गुणे ऋण 2/12 है, फिर जोड़ देना है 7/5 को 5/12 से। तो देखिए 7/5 दोनों में है, 7/5 दोनों में है, लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से हल करके देख सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे करें कि
इधर इधर का हल कर लेते हैं। पहले दूसरे तरीके से किया था, इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से कर लेते हैं। इन दोनों का हमने साथ में 2 का गुणा कर दिया तो ऋण 14 हो गया, ऋण के साथ में है तो 12 पंचे 60 हो गया। इधर भी देखिए 7 पन्ना 35 हो गया, 12 पंचे 60। इससे क्या हो गया कि जो नीचे जो हर है वो एक जैसे हो गए, तो अभी हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हर हो गए तो ऊपर अपनी अपनी संख्याओं के साथ ये जुड़ घट जाएंगे। 35 धन का है तो हमने पहले लिख लिया, ऋण वाले को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और घटा देंगे, 35 में 14 है तो ये बच जाएगा 21 और 60। अब ये कटेंगे नहीं तो आप यहीं से कर सकते हैं। हालांकि 3 सत्ते 21 और 20 तेईस 60 ये हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है इसको भी काट दीजिए, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 20 अर्थात 7/20। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/20 13 में का। अब इसी का 14 ले लीजिए। तो 14वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि 2/5 गुणे ऋण 3/7 में से घटना है 1/14 है, फिर घटेगा 3/7 गुणे 3/5। इसको हल करना है। तो देखिए जी, पहला वाला जो है पद उठाइए। ये हम क्या है, क्रम विनिमय नियम के पालन करने के लिए इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको पहले लिख लिया, इधर वाले को बाद में बगल में लिख लिया, और इस ऋण 1/14 को सबसे लास्ट में लिख दिया, और भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब इन दोनों में क्या है, 3/5 में ये देखिए 3/7 दोनों में कॉमन है, तो ऋण 3/7 दोनों से निकाल लिया, तो इधर से 2/5 बचा है, इधर से 3/5। इन दोनों को हल करेंगे तो लघुत्तम आया 5 और 3 2 5, तो ये ऊपर नीचे कट गए। इधर बचता है ऋण 3/7 और अभी भी इधर बचा हुआ है 1/14, ये घटेगा। तो अब आ जाएंगे 3/7, यानी ऋण वाला 3/7 है, और 1/14 को हल कर लीजिए। हल करने पर ये आ जाएगा आपका 7 और 14 का लघुत्तम 14 है, तो 3 उतारा ऋण के, और 7 दूनी 14 2 का गुणा हो गया, ऊपर उतारा 1 ऋण के साथ, और 14 एकम 14 तो 1 आ गया। तो ये बन गया 3 दूनी 6 ऋण के, और ये बन जाएंगे 1 एकम 1, और 6 और 7 6 और 1 जुड़ गए, दोनों ऋण के हैं, तो ऋण 7 हो गया। फिर 7 दूनी 14, इनको काट दीजिए, तो अब बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 2, यानी कि हमारा हल हो गया ऋण 1/2। अब 15 वाला भी हल करके देख लीजिए। इसको दिया है 1/2 में भाग देना है ब्रैकेट के साथ, ऋण 1/3 का भाग देना है 2/5 का ब्रैकेट बंद। तो इसको आप 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। दरअसल ये साहचर्य नियम का पालन के हिसाब से। अब आप दोनों तरीके से हल कर लीजिए, परिणाम दोनों के अलग आ सकते हैं, क्योंकि साहचर्य नियम में ये भाग के नियम का पालन नहीं करता। तो जब आप इस तरीके से हल करेंगे, दोनों तरीके से हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए इधर से हल करेंगे तो इसका परिणाम अलग होगा, इसका परिणाम इधर से हल करेंगे तो अलग आएगा। चलो दोनों तरफ देखते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। आपको चाहे इधर से बने तो इधर से कर लीजिएगा, इधर से बने तो इधर कर लीजिएगा, और दोनों बनता है तो बहुत बढ़िया। करना एक ही तरफ से है आंसर, आपको दोनों तरफ नहीं करना है। तो चलिए कैसे, वितरण नियम, हम यहाँ पर साहचर्य नियम के लिए पहले वितरण नियम का पालन करते हैं। इसको जो है पहले एक इसी तरफ करते हैं, दूसरी तरफ ये ब्रैकेट को इस तरफ लगा लेते हैं, यानी इन दोनों संख्याओं के साथ, और इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या होगा, इसको जब हल करेंगे तो पहले अंदर ब्रैकेट को हल किया जाता है बोर्डमास के नियम से, ठीक है जी। तो 1/2 में भाग देना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो जो भाग का चिन्ह था ये वाला, वो गुणे में बदलता है। जैसे ही गुणे में बदल जाता है तो ये दाहिने तरफ की अंश और हर उलट जाते हैं। तो हर में 5 था तो ये चला जाएगा अंश में, और हर में अंश में 2 था तो ये हर में आ जाएगा, ठीक है जी। अब 5 एकम 5 ऋण 5 बन गया, और 3 दूनी 6 ये बन गया। अब इसको, अब फिर ये भाग वाला है, अब इसको फिर गुणा चिन्ह में बदल लीजिए, तो ये फिर उलट जाएगा। तो जैसे ही ये उल्टी करते हैं तो ये जो है, मतलब उल्टा संख्या करते हैं, तो ये ऋण चिन्ह बाहर आ जाता है, क्योंकि अब गुणे में आ गया। तो गुणे का मतलब होता है वो एक ही प्रकार की संख्या हो जाती है, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, तो ये बन जाएगा, ऋण चिन्ह अपना रहेगा, 3 दूनी 6, ऊपर बचता है 2 का भाग देंगे 3 बार तो 3, और नीचे आ गया 5, तो ऋण 3/5। इधर से हल करने पर ये आया। अगर इस तरफ से ब्रैकेट लेके करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसका भाग का चिन्ह बदलेंगे तो ये उल्टा हो गया, ऋण चिन्ह यहाँ हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको हल करेंगे तो ऋण 3 ये वाला बन जाएगा 2 3 ऋण 3/2, और इधर भाग अभी 2/5 है। अब इसको भी पलट दीजिए, तो चिन्ह बदल देंगे, गुणे को भाग को गुणे में बदल दीजिए, तो ये क्या होगा, इधर वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी जैसे गुणा लगेगा तो 5 ऊपर और 2 नीचे आ जाता है।
अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 5 का 3 में गुणा 15, 5 3 15, चूँकि चिन्ह ऋण का है तो ऋण, और नीचे है 2 दूनी 4। इस तरह जो है ये हमारा दोनों के अलग अलग हल आएंगे। ठीक है, तो आप ये ऐसा भी यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की है कि इधर से इस तरह से हल करने पर और इस तरह से हल करने पर दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती। ये साहचर्य नियम के लिए भी है। तो आप इसको हल करके देख लीजिए तो भी सही है, और इसको हल कर लीजिए तो भी सही है। दोनों में एक ही करना है, दोनों के दोनों नहीं करना है। और अगर जवाब अगर दोनों करना चाहते हैं तो परिमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है, ये इसका परिणाम होता है। तो इस तरह ये पाठ एक खत्म होता है, दूसरे पे चलते हैं।